क्वेश्चन नंबर 10.19 के बाद अब आएगा क्वेश्चन नंबर 10.25। 10.25 क्वेश्चन नंबर 10.25 में आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10.5 अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन है। व्हाट हैपन व्हेन पहला वाला क्वेश्चन जो ये पूछ रहे हैं उसमें दिया गया है सोडियम मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर। सोडियम मेटल इज ड्रॉप्ड इन एयर। सोडियम मेटल इज ड्रॉप्ड इन एयर। आपने सोडियम मेटल को लिया और पानी के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही आप सोडियम मेटल को वाटर के ऊपर थ्रो करेंगे, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर और सोडियम वाटर से रिएक्ट करते ही बराबर सोडियम पेरोक्साइड बनाएगा Na2O2। Na2O2 बनेगा और साथ में फ्री क्या होगी? हाइड्रोजन गैस। यानी कि हम क्या करेंगे कि इस कंपाउंड के इसके 2 मोल लेंगे, इसके भी 2 मोल, और यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन फ्री होगी। ये हाइड्रोजन्स आसानी से कैच द फायर, तुरंत आग को कैप्चर कर लेगी बिना देरी किए। जैसे ही सोडियम को पानी के ऊपर आपने थ्रो किया तो सोडियम पेरोक्साइड बन जाएगा और साथ में फ्री करेगी हाइड्रोजन की। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10.25। 10.25 का रीजनिंग क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन। उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम मेटल इज ड्रॉप्ड इन एयर। ठीक है, जैसे आपने एयर के साथ ड्रॉप किया या वाटर के साथ ड्रॉप किया आपको आंसर आ जाएगा। सॉरी, नॉट एयर, सोडियम मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर, नॉट एयर, वाटर। सोडियम मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर H2। सोडियम मेटल को वाटर के साथ आपने वाटर में ड्रॉप किया और आपको तुरंत सोडियम पेरोक्साइड बन जाएगा, साथ में फ्री हो जाएगी हाइड्रोजन। ये आसानी से फायर को कैच कर लेता है और यहां पे जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा, एक्सप्लोसिव। क्वेश्चन नंबर 10.25 का सेकंड क्वेश्चन है। 10.25 का सेकंड क्वेश्चन है सोडियम मेटल इज हीटेड इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर। सोडियम मेटल फ्री सप्लाई ऑफ एयर। ये एयर के साथ है, कुछ नहीं। अगर सोडियम की रिएक्शन आप वाटर के साथ कराते हैं तो सोडियम पेरोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस फ्री होगी। और अगर केवल सोडियम की रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो ये बनेगा सोडियम पेरोक्साइड Na2O2, सोडियम पेरोक्साइड बनेगा। ठीक है, और ये भी एक तरीके से एक्सप्लोसिव ही है, तुरंत आग को कैच करेगा और ये ब्लास्ट हो जाएगा। थर्ड वाले केस में क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड केस में कहा है सोडियम पेरोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। सोडियम पेरोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, केस नंबर 3। ये क्वेश्चन है आपका, सोडियम पेरोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। वाटर में डिसॉल्व है। सोडियम पेरोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। सोडियम पेरोक्साइड को वाटर में फिक्स किया, आपने मिक्स किया, लिखिए Na2O2, सोडियम पेरोक्साइड रिएक्ट विथ वाटर H2। जैसे ही आप सोडियम पेरोक्साइड को वाटर में फ्री करेंगे तुरंत बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और फ्री करेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस को फ्री करेगा। सोडियम पेरोक्साइड के यहां 2 मोल हैं तो हम इसके भी 2 मोल लेंगे। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी 2 मोल के साथ। ठीक है, तो 2 मोल के साथ रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है, इसलिए
आप इसको 2 से ज्यादा मोल के साथ ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 मोल सोडियम के Na2O2 प्लस वाटर, सोडियम पेरोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो फ्री हो रहा है, तो यहाँ पे सोडियम के 2 मोल है, ऑक्सीजन के 2 मोल है, हाइड्रोजन के 2 मोल है। वहां पे इनके वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे सपोज सोडियम के मोल लेते हैं हम लोग 4, 2 + 2 के साथ तो बैलेंस होगा नहीं, क्योंकि वहां पे आपके पास एक ऑड नंबर आ रहा है। हमने इसके भी 2 मोल लिए। हम अगर इसके भी 2 मोल लेंगे तो आप देखिए Na2 2 सोडियम हो रहा है, हाइड्रोजन 2, यहां पे ऑक्सीजन 2 है, यहां पे भी ऑक्सीजन 2 है, यहां पे हाइड्रोजन जो हमारे पास ज्यादा है, तो हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए ध्यान से आप लोग, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 + 2 4 है, ठीक है। तो हम इसके आगे 2 कराएंगे, है ना। तो कितने हो गए आपके पास? ऑक्सीजन 2 + 2 और 2 4, ठीक है। ऑक्सीजन 2 यहां थे, H2 के साथ आपके पास फ्री हो जाएगा O2। दिस रिएक्शन इज कंप्लीट बैलेंस, ठीक है। तो जब जब भी सोडियम पेरोक्साइड की रिएक्शन आप वाटर साथ करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल फ्री होगा। नोट कर लीजिए, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 10.25 के बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10.27 की। 10.27 क्वेश्चन नंबर 10.27 में हमारे पास क्वेश्चन है, स्टेट एज टू व्हाई ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन। क्वेश्चन है उसका पहला वाला, aqueous solution of sodium carbonate is alkaline. Why? ऐसा क्यों? सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल प्रोसेस के द्वारा जो हम बनाते हैं, इस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर आप वाटर से करते हैं, तो जैसे ही सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन आप वाटर से करेंगे, तुरंत आप देखेंगे कि वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेसिक इन नेचर, और इस वजह से सोडियम कार्बोनेट का अल्कलाइन जो एक्वस सॉल्यूशन जो है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। हम जब रिएक्शन लिख के देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर एंड फॉर्म sodium hydroxide and carbon dioxide gas। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम इसके 2 मोल लेंगे, 2 मोल्स, 3 + 1 4, कार्बन 1 है, सोडियम 2 है और हाइड्रोजन आपके 2 बैलेंस है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो दिस इज alkaline in nature, alkaline in nature। इस वजह से सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो अल्कलाइन मीडियम का होता है। एनसीईआरटी के 10.27 नंबर का जो प्रॉब्लम्स है, उसी का सेकंड नंबर का प्रॉब्लम्स मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अल्कली मेटल्स आर प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड क्लोराइड। अल्कली मेटल को उनके क्लोराइड्स से आसानी से तैयार किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। ऐसा क्यों है? रीजन ये है कि जो भी अल्कली मेटल है, मैं आपको जो सोडियम के बताता हूं, सोडियम क्लोराइड आपने लिया और उसको तुरंत इलेक्ट्रोलाइज किया। सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज करने से सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है, और कैथोड पॉइंट पे, एट कैथोड पॉइंट पे सोडियम पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सोडियम में, और आसानी से, बहुत ही आसानी से ये सोडियम पॉजिटिव आयन जो है वो सोडियम मेटल में शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के, आराम से,
ठीक है। और इसीलिए बिकॉज इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है सोडियम मेटल्स की अदर ग्रुप के कंपैरिजन में इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, ठीक है। लेकिन अपने ग्रुप में जो है इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए ये आसानी से क्लोराइड के साथ फ्यूज फॉर्म में होते हैं और इनको हम इलेक्ट्रोलाइज करके प्राप्त कर लेते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 जो थर्ड वाला क्वेश्चन आपको दिया है, उस थर्ड क्वेश्चन उसने मिला सोडियम इज फाउंड टू बी मोर यूजफुल देन पोटेशियम। सोडियम इज फाउंड टू बी मोर यूजफुल देन पोटेशियम। दोनों सोडियम और पोटेशियम दोनों अल्कली मेटल है, दोनों हाईली रिएक्टिव है, दोनों के अपने आप में ही कई सारे अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम से ज्यादा यूजफुल है। ऐसा क्यों? उसके पीछे रीजन ये है, मैं इसी का थर्ड वाला क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, थर्ड वाला क्वेश्चन। उसके पीछे मेन रीजन ये है कि सोडियम के जो कंपाउंड्स हैं, लाइक सबसे बड़ा सोडियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ये सबसे ज्यादा यूज में आते हैं, ठीक है। कास्टिक सोडा अलग कई सारे बराबर केमिकल रिएक्शन में वर्क आता है, स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, कई सारे यूजेस हैं इसके। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन में, बेकिंग सोडा बनाने में, अलग अलग कई सारे इसके फंक्शंस हैं। तो इसलिए सोडियम जो है वो पोटेशियम के कंपैरिजन में ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10.27 था और 10.27 के अंतर्गत आपको 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन, व्हाई? तो उसके पीछे रीजन मैंने बताया, सोडियम कार्बोनेट वाटर से रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि अल्कलाइन नेचर का होता है। दूसरा, अल्कली मेटल्स क्लोराइड के फ्यूज फॉर्म में पाए जाते हैं जो कि आयोनाइज करने से आसानी से रिसीव होते हैं। उसके पीछे रीजन बताया, सोडियम क्लोराइड आयोनाइज होगा, कैथोड पे आपको मिलेगा। तीसरा जो आपको क्वेश्चन था वह था कि सोडियम और पोटेशियम दोनों अल्कली मेटल है, लेकिन सोडियम जो है वो ज्यादा यूजफुल है। उसके पीछे रीजन है सोडियम के कंपाउंड्स, ज्यादा सोडियम कंपाउंड्स इसलिए वो ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इसी के अंदर एक और प्रॉब्लम आपको 10.28 10.28 में क्या कहा गया है? राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर रिएक्शन बिटवीन, राइट बैलेंस इक्वेशंस for reaction between reactions between आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको कुछ रिएक्शंस मेंशन करनी पड़ेगी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इसी में दे रहा हूं। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए में उसने क्या लिखा है? सोडियम परऑक्साइड Na2O2 प्लस वाटर और क्या बन रहा है पूछ रहे हैं, सोडियम परऑक्साइड एंड वाटर, पहला केस। सेकंड बी वाला, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या बन रहा है ये पूछा है आपसे। तीसरे केस में उसने सोडियम ऑक्साइड एंड CO2 और पूछा है क्या बन रहा है। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। क्वेश्चन दिया है आपको एनसीईआरटी का 10.28 राइट बैलेंस इक्वेशंस फॉर रिएक्शन बिटवीन, रिएक्शन को लिखना भी है और उसको पूरा बैलेंस भी करना है आपको। सबसे पहले उसने दिया है सोडियम परऑक्साइड की रिएक्शन विद वाटर। जैसे सोडियम परऑक्साइड की रिएक्शन आप वाटर से करेंगे, तुरंत एक अल्कल बेसिक मीडियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में ऑक्सीजन फ्री होगी।
Na2O2 plus water and form NaOH, sodium hydroxide and oxygen. Potassium superoxide KO2 react with water and form potassium hydroxide, hydrogen peroxide and oxygen. क्या पहली वाली रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं, बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां सोडियम 1 है, वहां सोडियम 2 है। हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से आप लोग, इस रिएक्शन के आगे देखिए यहां पे आपके पास इस वाले पॉइंट पे आपके पास एक ऑड नंबर आ रहा है 1। ऑड नंबर खत्म कराने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, यहां पे 4 है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे भी हम लगाएंगे 4 ताकि हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो जाए, और सोडियम हमारे पास 4 है तो हम इसके आगे भी 2 लगाएंगे। सोडियम हमारा बैलेंस हो गया, 4 सोडियम है और 4 ही हाइड्रोजन। लेकिन ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं है। यहां अगर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन 2 2 जा 4 प्लस 2 6 ऑक्सीजन है, यहां पे 4 प्लस 2 6, अरे वेरी गुड, ऑक्सीजन इज आल्सो बैलेंस। ठीक है। सेकंड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स एंड ऑक्सीजन। ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करेंगे तो देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले क्या देखिए कहीं ऑड नंबर तो नहीं आ रहा है, हाँ एक जगह ऑड नंबर जरूर आ रहा है, लेकिन हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे उसका एक तरीका है। देखिए आप लोग, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 + 1 3 में जा रहा है ना, ये ऑड नंबर है। तो सबसे पहले हम इसको हटाएंगे, यहाँ पे 2 करेंगे। यहाँ पे 2 करने से हमारे पास पोटेशियम 2 हो जाएंगे, तो हम इसके आगे भी 2 लगाएंगे। पोटेशियम हमारे पास 2 है, जबकि हाइड्रोजन भी हमारे पास जो है वो 2 ही है ना, यहाँ पे। जबकि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 + 2 4 है, तो हम इसके आगे 2 लगाएंगे। 2 2 जा 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया 2 + 2 4, दूसरा पोटेशियम बैलेंस हो गया 2। अब बचा सिर्फ ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 + 2 6, 2 2 4 + 2 6, ऑक्सीजन इज आल्सो बैलेंस। थर्ड वाले केस में उसने दिया है कि सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं हम लोग, तो जैसे हम सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे, यहां बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, this is called sodium carbonate Na2CO3। Na2CO3 is called sodium carbonate। और इस तरीके से आपका 1 2 3 तीनों रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। यहां पे आपको कहा गया था राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर रिएक्शन बिटवीन। आपको ये रिएक्शन दी हुई थी, आपको पहले रिएक्शन को कंप्लीट लिखना है, रिएक्शन कंप्लीट लिखने के बाद रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से आपको बैलेंस करना है। ठीक है। जब आप एक एक स्टेप को बैलेंस करोगे, सबसे पहले ऑड नंबर वाला प्रिंसिपल आप रूल करोगे तो जल्दी फिनिश हो जाएगा और आपकी रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस। हर एक का नाम अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। NaOH इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH इज कॉल्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और Na2CO3 इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट। प्लीज नोट कर लीजिए। .28 फिनिश होने के बाद अब हम बात करेंगे लास्ट के 3 क्वेश्चन। आपको बड़ी खुशी होगी जान करके कि लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव है। मतलब हाँ, ऑब्जेक्टिव मतलब ये हुआ कि इनका एक क्वेश्चन का प्रॉपर 4 आंसर दिए हुए रहेंगे, आपको उसमें से सिलेक्ट करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10.30, 31 और 32, 30, 31, 32 ये तीनों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 10.30 30। 10.30 क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द अल्कली मेटल इज हैविंग लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे कम होगा? अल्कली मेटल्स में किसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा? उस जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से सेलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन जो उसने दिए हैं वो ए में आपको दिया है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये 4 हमारे पास ऑप्शन है। नंबर 1 सोडियम,
पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। वो पूछा है कि इन अल्कली मेटल्स में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है। याद रखिए, ऑन मूविंग अपवर्ड टू डाउनवर्ड इन ए ग्रुप्स मेल्टिंग पॉइंट साइमल्टेनियसली डिक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा अप टू डाउन। और जहां तक आप देख रहे हैं कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम एक ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में सबसे नीचे आता है, सेकंड लास्ट पॉइंट पे है, पोजीशन पे, लेकिन वहां फ्रांशियम नहीं होने के कारण हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सीजियम। तो करेक्ट आंसर इज सीजियम। तो मेल्टिंग पॉइंट, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो आपका आंसर जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 10.30 में, आंसर डी सीजियम। सीजियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 10.31, ये 10.30 फिनिश हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10.31। क्वेश्चन नंबर 10.3 यह है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स गिव्स हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब क्या होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। देखिए, हाइड्रेटेड सॉल्ट का मीनिंग जो है मैं आपको बता दूं, यहां पे जो उन्होंने जो आंसर दिए हैं आपको चार, वो कुछ इस टाइप से हैं। ऑप्शंस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सीजियम, ये चार ऑप्शन है। उसने पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसी अल्कली मेटल है जो हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट जो बनते हैं वो मैक्सिमम जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल के बनते हैं, लेकिन इनमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसके हाइड्रेटेड सॉल्ट बनेंगे और उसका करेक्ट आंसर है लिथियम। यस, करेक्ट आंसर इज लिथियम। तो आपका आंसर है, आंसर इज ए, लिथियम। लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 10.32। इस लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, विच वन ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट इज थर्मली मोस्ट स्टेबल। Which one of the alkaline earth metal carbonate is thermally the most stable? कौन सा सबसे स्टेबल है? और उसने जो चार ऑप्शन दिए हैं, थर्मली स्टेबल, थर्मली स्टेबल, और उसके जो चार ऑप्शन हैं उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ये चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, इन चार ऑप्शन को आप तैयार करते हैं। सबसे पहला नंबर 1 मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। इन चारों में से उन्होंने पूछा है कि सबसे स्टेबल कौन सा कंपाउंड है, सबसे स्टेबल। तो याद रखिए, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल में आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर अप टू डाउन जाते हैं, तो अप टू डाउन जाने से क्या होता है कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा, थर्मली स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसीलिए द करेक्ट आंसर इज बेरियम कार्बोनेट, BaCO3 इज द करेक्ट आंसर। इज करेक्ट आंसर इज आंसर डी। करेक्ट आंसर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10.32 थर्मली स्टेबल कार्बोनेट का आंसर है BaCO3, बेरियम कार्बोनेट। एनसीईआरटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपको सारी सॉल्व कराई हैं। इसके अलावा आप और भी ट्राई करें, जितने क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं पूरे ट्राई करें। एनसीईआरटी के एक एक एक्सरसाइज आपको बननी चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको जो है कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में भी इसके कई सारे क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप उनको तैयार कीजिए, देख लीजिए। थैंक यू।